अस्सलाम वालेकुम। हमारा खड़ी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आरआई पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह को ईवान से निकाल दिया गया। पाकिस्तान में सजा मुकम्मल करने वाले 5 भारतीय जासूस रिहा कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी का अफगान हम मनसब से राब्ता, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कराची समेत मुल्क के 11 बड़े शहरों में कोरोना का फैलाव एक बार फिर तेज हो गया है। फ्रांस की ढिठाई कहता है पाकिस्तान और तुर्की हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करें। जलालपुर चट्टा टांडा चौक लावारिस ट्रैफिक बेलगाम हो गया। गुजरात में इंसदाद पोलियो मुहिम में 2 दिन में 3,01,907 बच्चों को कतरे पिला दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरात का कहना है सहूलत बाजारों में 20 किलो आटे का थैला 845 जबकि चीनी 85 रुपए में दस्तयाब होगी। और अब खबरें तफसील के साथ। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आरआई पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह को ईवान से निकाल दिया गया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह को हंगामा आरआई पर ईवान से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जेर सदारत हुआ। ईवान में MMA के रुकन कौमी असम्बली अब्दाल अकबर चित्राली ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, अपोजिशन से एहतजाज कर रहा हूँ कि आज आपको शोहदा के लिए बात करनी चाहिए थी। पेशावर वाकया अफसोसनाक है, हुकूमत को सोचना चाहिए और इन शोहदा के लिए खास पैकेज का ऐलान होना चाहिए। अपोजिशन अरकान हराम खा रहे हैं। अपोजिशन अरकान इस्तीफा दे, मैं भी उनके साथ इस्तीफा दूंगा। ईवान में हंगामा आरआई उस वक्त शुरू हुई जब विफाकी वजीर गुलाम सरवर के बाद पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली आगा रफीउल्लाह ने स्पीकर कासिम सूरी से बात करने की इजाजत मांगी। स्पीकर की जानिब से इजाजत न मिलने पर आगा रफी ने शोर शराबा शुरू कर दिया, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने आगा रफीउल्लाह को बाहर निकालने की हिदायत कर दी। ताहम आगा रफी ने मुजाहमत करते हुए कहा कि मेरे करीब कोई न आए और अपोजिशन की मुजाहमत पर सार्जेंट एट आर्म आगा रफीउल्लाह को बाहर निकालने में नाकाम रहे। बाद में आगा रफीउल्लाह के रवैये पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने डिप्टी स्पीकर से माफी मांगी और कहा कि हाउस में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इस पर माजरत करता हूँ। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कहा कि पहले ये एक बार बाहर जाए और फिर चाहे वापस आ जाए। ताहम ऑपोजिशन ने नो 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 के नारे लगाना शुरू कर दिए, जबकि हुकूमती अरकान आगा रफीउल्लाह को ईवान से निकालने के लिए सरगर्म हो गए। श्री मजारी ने सार्जेंट एट आर्म से इस्तफसार किया कि आगा रफीउल्लाह को बाहर क्यों नहीं निकालते। वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने आगा रफीउल्लाह को 1 मिनट के लिए लॉबी जाने की तजवीज दे दी और कहा कि रूल नंबर 19 के तहत स्पीकर किसी रुकन को ईवान के माहौल खराब करने पर ईवान से निकाल सकता है। किसी रुकन को मुअत्तल भी किया जा सकता है। रूलिंग आ चुकी है, चेयर और ईवान की इज्जत के लिए 1 मिनट के लिए बाहर जाएं। आगा रफीउल्लाह को अरकान ईवान से बाहर ले गए, ताहम ऑपोजिशन अरकान आगा रफीउल्लाह को वापस ले आए। पाकिस्तान ने अपनी सजा पूरी करने वाले 5 भारतीय जासूसों को रिहा करके वापस भारत भेज दिया है। फौजी अदालत से सजा पाने वाले अपने मुजरिमान की रिहाई के लिए भारतीय हाई कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ पेश किया गया था कि लाहौर जेल में कैद 3 भारतीय मुजरिम और कराची जेल के 1 मुजरिम को पाकिस्तान में जासूसी और दहशतगर्द कार्रवाइयों पर सजा हुई। जेल में मौजूद भारतीय कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। कानूनी तौर पर ऐसी कोई वजह नहीं कि वो जेल में कैद रहें। कैदियों को रिहा करके वापस भारत भेजने की हिदायत की जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कल शाम अफगान वज़ीर ख़ारजा से बातचीत हुई है। क्वेटा और पेशावर के धमाकों का जिक्र किया है और अपनी इत्तलात और खदशात पर उनसे बात की है। उन्हें कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कराची समेत मुल्क के 11 बड़े शहरों में कोरोना वबा का फैलाव फिर से तेज हो गया है। मुल्क भर में NCOC की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। शहरियों के लिए घरों से निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। अवामी मकामात, इज्तिमात, सरकारी और निजी शोबे के दफातर में भी फेस मास्क लाजमी करार दिया गया है। NCOC ने सूबों को बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट्स में फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। NCOC के मुताबिक कोरोना वबा का 80% तेज फैलाव मुल्क के 11 बड़े शहरों में है, जिनमें कराची, क्वेटा, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, मीरपुर, गिलगित और मुजफ्फराबाद शामिल हैं। और अब 97 इंटरनेशनल।
فرانس کا کہنا ہے پاکستان اور ترکی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی تشہیر پر وہاں کی حکومت نے مکمل ڈھٹائی اختیار کرتے ہوئے پاکستان اور ترکی کو اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہنے کو کہا ہے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے سرکاری ریڈیو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں پاکستان اور ترکی کے رد عمل کو خصوصی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، ان دونوں ممالک کے پارلیمان میں فرانس کے خلاف قراردادوں کی منظوری فرانس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے برابر ہے۔ اور اب کچھ مقامی خبریں۔ جلال پور جٹا ٹانڈا چوک لاوارث ٹریفک بے لگام ہو گیا۔ ٹریفک پولیس غائب جبکہ چوک میں گاڑیوں کا جمعہ بازار لگنا معمول بن گیا ہے۔ سارا دن بسز، لوڈر گاڑیوں، چنگچی رکشوں کا ٹانڈا میں کبڈی میچ جاری رہتا ہے۔ ٹانڈا چوک میں صبح سے شام تک گاڑیوں کے پریشر ہارن کی آوازیں شہریوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھتی ہیں۔ ٹانڈا چوک ضلع گجرات کی تحصیل کے قصبے جلال پور جٹا کا سب سے مشہور اور مصروف چوک ہے۔ جلال پور جٹا شہر کے بازار اور ملحقہ روڈز کا مرکز بھی یہی ہے۔ دیہی علاقوں سے آنے والی عام ٹریفک اور ہیوی ٹریفک اور وہاں کے باسی بھی اسی ٹانڈا چوک سے گزر کر دوسرے شہروں کو جاتے ہیں۔ ٹانڈا چوک میں عام حالات اور چھٹی کے اوقات میں بھی ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ انسداد پولیو مہم میں گجرات میں 2 دن میں 3,01,907 بچوں کو قطرے پلا دیے گئے ہیں۔ پہلے دن کا ہدف 1,52,000 بچوں کو ویکسین پلانا تھا، جبکہ دوسرے دن 1,48,000 بچوں کو ویکسین پلائی گئی۔ دونوں دنوں میں عدم دستیاب 13,800 بچے بھی کور کر لیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گجرات کا کہنا ہے کہ سہولت بازاروں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 845 روپے جبکہ چینی 85 روپے میں دستیاب ہوگی۔ منڈیوں میں آڑتی پھڑیے کو سبزی فروخت کی پکی رسید دیں تاکہ اوور چارجنگ کرنے والوں کا محاسبہ کیا جا سکے۔ مارکیٹ کمیٹی کے افسران بولی کی نگرانی خود کریں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سہولت بازاروں میں اشیاء کی ڈیمانڈ کے مطابق فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ تمام کریانہ، سبزی اور فروٹ فروش لسٹ آویزہ کریں۔ یہ تھی اب تک کی کچھ خاص خبریں۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے سنتے رہیے ہمارا کھاریاں FM 97۔